बुद्धं शरणं गच्छामि धम्मं शरणं गच्छामि बुद्धं शरणं गच्छामि धम्मं शरणं गच्छामि बुद्धं शरणं गच्छामि धम्मं शरणं गच्छामि। बहुत ध्यान से सुनिएगा, इसी पर आगे चर्चा बढ़ाते हैं। महात्मा बुद्ध के बड़े भाई आनंद चचेरे भाई दीक्षा लेना चाह रहे हैं। देखिए कमाल की चीज, बड़ा भाई छोटे भाई से दीक्षा लेना चाह रहा है, लेकिन दीक्षा से पहले महात्मा बुद्ध के आगे 4 शर्तें रखते हैं। जैसे आप और हम लोग मन में शर्तें पहले लाते हैं, शरणागति बाद में करते हैं। तो महात्मा बुद्ध के बड़े भाई आनंद चचेरे भाई दीक्षा लेना चाहते हैं, लेकिन दीक्षा से पहले 4 शर्तें रखते हैं। कहते हैं तब भिक्षुक बनूंगा। क्या खाक शिष्य बनेगा? जो गुरु के सामने शर्त रखे वो क्या शरणागति करेगा? जो शिष्य बनने से पहले शर्तें रख रहा है, क्या वो जीवन में शिष्य बन पाएगा? सोचिएगा इन बातों को। अगर अपना आप सौंपने जा रहे हो, अपना आप गुरु के चरणों में चढ़ाने जा रहे हो, क्या पाओगे? शुरुआत ही बहुत गलत है। हमारे मन में पहले पाने की लालसा है। क्यों? हमें बचपन से माता ने, पिता ने, परिवार ने यही पाठ पढ़ाया है। ब्राह्मणों ने यही सिखाया है, ऐसा करोगे ये मिलेगा, ऐसा करोगे ये मिलेगा। और इसीलिए हम लोग क्या करते हैं? मन्नतें मांगते हैं। ध्यान रखिएगा, हम लोग मन्नतें मांगते हैं, यानी मन में भगवान को नहीं पाना चाहते, भगवान से संसार की मन्नतें मांगते हैं। शुरुआत ही गलत है। महात्मा बुद्ध छोटे हैं और उनका भाई आनंद बड़ा है। 4 शर्तें रखी। क्या शर्त थी? जहां जाओगे साथ जाऊंगा। पहली शर्त, जिस कक्ष में शयन करोगे आपके साथ उसी कक्ष में रहूंगा। जब भी किसी को मिलाना चाहूं आपको मिलना होगा। क्या कहते हैं? जब भी किसी को मिलाना चाहूं आपको मिलना होगा। ऐसा नहीं कहना कि मैं इस समय मौन हूं या एकांत में हूं। जिस वक्त मैं कुछ पूछना चाहूं बताना होगा। बताइएगा, महात्मा बुद्ध के सामने उनके बड़े भाई ने 4 शर्तें रखी। और हम लोग भी मंदिर जाने से पहले, कोई पूजा पाठ करने से पहले मन मन में क्या क्या कामनाएं लेते हैं, सब शर्तें हैं। और गुरु के सामने भी जाते हुए यही रखते हैं। लेकिन महात्मा बुद्ध ने ये 4 शर्तें नोट करो, आज सारा जीवन निभाई, सदा निभाते हैं। भक्तजनों सदा निभाते हैं। गुरु एक बार शपथ लेता है तो जीवन भर निभाता है। ये तो हम लोग हैं, पल में तोला पल में मासा। हमारा मन बदलता रहता है। लोग महात्मा बुद्ध को इतना नहीं पूछते थे जितना आनंद को पूछते थे। उसे नंबर 2 मानते थे। हर एक को यही संदेह है, हर एक को यही पक्का है, नेक्स्ट बुद्ध आनंद होंगे, इसी पर सब कुछ मिलेगा। आज निर्वाण का समय आ गया। ना जाने महात्मा बुद्ध ने कितनों को बुद्धत्व प्रदान करवा दिया। महात्मा बुद्ध के कितने शिष्य
भगवत प्राप्ति कर गए, आनंद खाली बैठा रह गया, आनंद को कुछ नहीं मिला। आनंद बड़े भाई कुछ पूछना हो तो पूछ लो, एक ही बात पूछी, मेरे मोक्ष का क्या हुआ, मेरे बुद्धत्व का क्या हुआ। पीछे लोग आए, वे भगवत प्राप्ति कर चुके, मैं अभी तक उस तत्व बोध से बिल्कुल अनभिज्ञ बैठा हूं। आप और हम लोग भी शर्तों के साथ गुरु को अपनाते हैं, भगवान के पास जाते हैं, क्योंकि आदत पड़ गई है बचपन से मन्नतें मांगने की, भगवान से झूठ बोलने की, गुरु से झूठ बोलने की। आज महात्मा बुद्ध अपना मुख खोलते हैं, ध्यान से सुनो। आज बुद्ध जयंती है, इसलिए आपको बता रहा हूं कि बड़े भैया तू सदा बड़ा भैया ही रहा, कभी शिष्य बना ही नहीं। एक एक शब्द पे ध्यान देना। क्या कहते हैं महात्मा बुद्ध, तू सदा बड़ा भाई बन के रहा, तू शिष्य बना कब? ये अध्यात्म है, ये शिष्यत्व के बिना संभव नहीं होता, बिना शरणागति के कोई कुछ नहीं पाता। तू जीवन में शिष्य कभी बना ही नहीं, जिंदगी भर बड़ा भाई रहा, अपने आप को सदा इस प्रकार मानता रहा, बुद्ध को मुझे अपने इशारों पर नचाना है, अपने अनुसार चलाना है, और मैं चलता भी रहा। क्या मतलब? गुरुजी भरपूर जा रहा है, गुरु तो भरपूर जा रहा है, न जाने कितनों को उन्होंने तार दिया, लेकिन आज जो शिष्य नहीं बन पाया वो बिल्कुल खाली बैठा हुआ है। महात्मा बुद्ध कहते हैं, आनंद बहुत बार तुझको देना चाहा, बहुत बार तुझको देना चाहा, देता किसको? बहुत बार मन में आया इस आनंद को कुछ दूं, तू कभी तैयार ही नहीं हुआ। जब देखो मैं बिजी हूं, तेरा मन शरणागत कभी नहीं हुआ, तेरे अंदर कभी मांगने वाली विनम्रता नहीं आई, कभी तू तड़पा नहीं, कभी तू रोया नहीं, तेरे अंदर ग्रहण करने वाली जो विनम्रता आनी चाहिए थी वो नहीं आई। मैं किसको देता? महात्मा बुद्ध प्रस्थान कर गए, शिष्य रह गया खाली का खाली, इधर उधर आसपास भटकने लगा। ऐसे ही रह जाते हैं, ये श्रद्धार विश्वास का मार्ग है मेरे भाई। शिष्य को श्रद्धा के अनुसार गुरु से अपने आप उसका ज्ञान, उसकी भक्ति खींच लेता है। बस श्रद्धा चाहिए, भक्ति चाहिए, विनम्रता चाहिए, ग्रहणशीलता चाहिए, फिर कौन रोक सकता है? कोई नहीं रोक सकता। जिस प्रकार सूर्य की तरफ मुख करने से माया रूपी छाया तत्काल पीछे चली जाती है, और सूर्य की तरफ जैसे ही पीठ हुई, यही माया आपके आगे हो जाती है। देखो ध्यान से, सूर्य के सामने हो गए तो परछाई माया पीछे चली जाएगी, और सूर्य के विमुख हो गए तो छाया आगे आ जाएगी, माया आगे आ जाएगी। ये तो प्रमाण बता रहा हूं, आप और हम सब लोग सोच लें। हम गुरु से आगे अपनी बुद्धि, भगवान से आगे अपनी बुद्धि, अपना मन लगाते हैं तो माया माया ठगनी हम जानी, और आप और हम लोग ऐसे ही अपना जीवन बर्बाद कर रहे हैं। ये बात सोचिएगा कभी। जिस प्रकार सूर्य की तरफ मुख करने से माया रूपी छाया पीछे हो जाती है, भगवान ने रामायण रामचरितमानस में कहा, सन्मुख होए जीव मोहि जवहीं। लेकिन हम सन्मुख होना नहीं चाहते। हम परिवार के सन्मुख होंगे, गुरु या भगवान के सन्मुख हों।
यही शर्त अभी तक समझ नहीं सका कोई भी, कभी नहीं समझ सका। अब तो ये लगता है किसी को समझाने की जरूरत भी नहीं है। क्यों? सब पहले से ही बहुत समझदार हैं। क्यों? सबने इतना बड़ा परिवार देखा है, सबने इतने बच्चों की शादियां कर ली हैं, इतने मकान दुकान कारखाने लगा लिए हैं। हम बुद्धिमान हैं, हमें अपना अच्छा बुरा सब ज्ञान है, बस कारण एक श्रद्धा नहीं है। इसलिए महात्मा बुद्ध की इस बात को सभी अपने हृदय में सोचिएगा कि सन्मुख गुरु के होना है, भगवान के होना है, या संसार के होना है। माया के सन्मुख हो गए तो परछाई आगे चलेगी, माया आगे चलेगी। गुरु और भगवान के सन्मुख होना है तो माया पीछे चलेगी। डिसाइड हम सबको करना है। मेरा तो केवल निवेदन है, आप सब पुण्य आत्मा हैं, बहुत समझदार हैं, अपना अच्छा बुरा मुझसे ज्यादा बेहतर समझते हैं। कभी सोचिएगा एकांत में, हम अपने लक्ष्य से आज तक दूर क्यों रहे? आज तक हम अपने लक्ष्य से दूर क्यों रहे? इसका एकमात्र कारण यही, तुम अपने लक्ष्य को पहचाने ही नहीं हो आज तक। जहां देखी तवा परात, वहां बिताई सारी रात। काश हम समझ सकते, पहचान सकते, तो एक पल में दूरी समाप्त होती है। इसलिए सभी भक्तों से निवेदन करता हूं, इस दिशा की ओर आगे बढ़ो, अपने आप को धोखा मत दो। यदि तुम ये सोचते हो अभी तो प्रतिकूल स्थिति है, अनुकूल स्थिति आने पर सब कर लूंगा, तो भूल रहे हो। क्या पता आगे प्रतिकूलता बढ़ जाए, जो अनुकूल स्थिति की परीक्षा में बैठे रहोगे, पर घर पर आई लक्ष्मी को खो देता है। कहते हैं ना, ये मौका बहुत अनमोल है, और आप और हम लोग संसार में इस कदर आसक्त हैं कि कभी नहीं समझ पाएंगे कि हमें क्या करना चाहिए था। सिवाय पश्चाताप के अलावा हाथ कुछ नहीं लगने वाला। इसलिए निवेदन करना मेरा कार्य है। अच्छा लगे तो जीवन में उतार लीजिएगा। बात है अच्छा लगने की, अच्छा लगेगा तो आगे बढ़ेंगे, और संसार अच्छा लगेगा, संसार अच्छा लगेगा तो जो हम कर रहे हैं वही करते रहेंगे। भगवान कहाँ नहीं है? पहले आप मुझे ये तो बता दीजिए भगवान कहाँ नहीं है। लेकिन भगवान कहते हैं मैं अपने अव्यक्त रूप से हर जगह व्याप्त हूँ। जैसे सूरज आसमान में व्याप्त है, अपनी किरणों के द्वारा सब जगह व्याप्त है। इसी तरह भगवान अपने लोक में व्याप्त हैं। जितना सूरज अपनी किरणों के साथ सूर्य लोक में है, तो भगवान हर जगह है। लेकिन हर जगह से भगवान को निकालना, हर जगह से भगवान को देख पाना, उसके लिए आपको प्रशिक्षण लेना पड़ेगा, आपको ट्रेनिंग लेनी पड़ेगी। जब आप किसी व्यक्ति से कुछ तत्विद तत्व ज्ञान पाना चाहते हो तो शरणागति पहली शर्त है। इसलिए मैं तो केवल आपसे निवेदन कर रहा हूं, बार बार सोचिएगा कि क्या कारण है, हम आगे क्यों नहीं बढ़ पा रहे। हम दूसरों को दोष देखते हैं, अपने में दोष नहीं देखते। ये हमारी सबसे बड़ी कमजोरी है। इसलिए
बार बार मैंने कल भी कहा था, जिस प्रकार फलों से लदे हुए वृक्ष डालियां झुक जाती हैं, उसी प्रकार सद्गुणों से परिपूर्ण सज्जन सदैव विनम्र होते हैं, किंतु मूर्ख लोग उसे सूखी लकड़ी के समान समझते हैं। एक बाबा हुए नंद सिंह, ध्यान से सुनिएगा। उन्होंने एकदा अपने सेवादारों से पूछा, सबसे बड़ी सेवा कौन सी है? एक गुरु ने अपने शिष्यों से पूछा, सबसे बड़ी सेवा कौन सी? किसी ने कहा टॉयलेट साफ करने की सेवा, किसी ने कहा जोड़े घर की सेवा, किसी ने कहा लंगर की सेवा। तो क्या कहा बाबा नंद सिंह ने? सबसे बड़ी सेवा गुरु का जो हुक्म हो उसे मानना। गुरु के जो वचन हैं, जो उसका हुक्म है, उसे मानना सबसे बड़ी सेवा भी है और सबसे बड़ा सिमरन भी है। ये टॉयलेट साफ करने की सेवा, साफ सफाई सेवा प्रबंध की भी, इनकी इतनी बड़ी सेवा नहीं, सबसे बड़ी सेवा है गुरु के शब्दों पर अपना सब कुछ न्यौछावर कर देना। इसलिए मैं आप सब भक्तों को आज महात्मा बुद्ध की जयंती पर यही बात बताना चाह रहा था। भय का आकार क्या होता है देखिएगा। महाभारत काल की एक कथा आती है। एक बार कृष्ण और बलराम किसी जंगल से गुजर रहे थे। चलते चलते काफी समय बीत गया और सूरज भी लगभग डूबने लगा। अंधेरे में आगे बढ़ना संभव नहीं था। इसलिए कृष्ण बोले, बलराम हम ऐसा करते हैं, अब सुबह होने तक यहीं ठहर जाते हैं, भोर होते ही हम अपने गंतव्य की ओर आगे बढ़ जाएंगे। बलराम बोले, पर इस घने जंगल में हमें खतरा हो सकता है, यहाँ सोना उचित नहीं होगा, हमें जाग कर रात बितानी होगी। तो कृष्ण ने सुझाव दिया, अच्छा हम ऐसा करते हैं, पहले मैं सोता हूं और तब तक तुम पहरा देते रहो, और फिर जैसे ही तुम्हें नींद आए तुम मुझे जगा देना, मैं पहरा दूंगा और तुम सो जाना। इस बात पर बलराम जी तैयार हो गए। कुछ ही पलों में कृष्ण गहरी नींद में चले गए। तभी बलराम को एक भयानक आकृति उनकी ओर आती दिखाई दी। ध्यान से सुनो। बलराम के सामने एक भयानक आकृति दिखाई दी। वो कोई राक्षस था। राक्षस उन्हें देखते ही जोर से चीखा। बलराम बुरी तरह डर गए। इस घटना का एक विचित्र असर हुआ। भय के कारण बलराम का आकार कुछ छोटा हो गया और राक्षस और विशाल हो गया। उसके बाद राक्षस एक बार और चीखा। पुनः बलराम डर के कांप उठे। अब बलराम और भी सिकुड़ गए। राक्षस पहले से भी बड़ा हो गया। राक्षस धीरे धीरे बलराम की ओर बढ़ने लगा। बलराम पहले से ही भयभीत थे और उस विशाल काय राक्षस को अपनी ओर आता देख जोर से चीख पड़े, कृष्णा। और चीखते ही वहीं पर मूर्छित होकर गिर पड़े। ध्यान से सुनिएगा। बलराम जी की आवाज सुनकर कृष्णा उठे। बलराम को वहां देख उन्होंने सोचा बलराम पहरा देते देते थक गए होंगे, सोने से पहले उन्हें आवाज दे दी। अब कृष्ण पहरा देने लगे। कुछ देर बाद वही राक्षस उनके सामने आया और जोर से चीखा। कृष्ण जरा भी घबराए नहीं और बोले, बताओ तुम इस तरह चीख क्यों रहे हो, क्या चाहिए तुम्हें? इस बार भी कुछ विचित्र घटा। कृष्ण के साहस के कारण राक्षस का आकार छोटा,
राक्षस का आकार घट गया। राक्षस को पहली बार कोई ऐसा मिला था जो उसे डर नहीं रहा। फिर दोबारा कृष्ण पर चीखा। इस बार फिर कृष्ण ने डरे नहीं, राक्षस और छोटा हो गया। एक आखिरी प्रयास राक्षस पूरी तरह से चीखा, पर कृष्ण मुस्कुराते उठे और फिर से बोले, बताओ तो क्या चाहिए तुम्हें। फिर क्या था, राक्षस सिकुड़कर बिल्कुल छोटा हो गया और कृष्ण ने उसे हथेली में लेकर, ध्यान से सुनो, अपनी धोती में बांध लिया, फिर कमर में खोस कर रख लिया। कुछ ही देर सुबह हो गई। कृष्ण ने बलराम को उठाया और आगे बढ़ने लगे। वे धीरे धीरे आगे बढ़ने लगे। तभी बलराम उत्तेजित हुए, बोले, पता है कल रात में क्या हुआ था? एक भयानक राक्षस हमें मारने आया था। कृष्ण बीच में टोकते हुए बोले, रुको रुको। अपनी धोती में बंधा राक्षस निकाला। अब बलराम को दिखाते हुए बोले, कहीं तुम इसकी बात तो नहीं कर रहे? बोले, हाँ ये वही है, पर कल जब मैंने इसे देखा तो ये बहुत बड़ा हो रहा था, ये इतना छोटा कैसे हो गया? अब सब जने सुनेंगे इस लीला का असली मकसद क्या है। कृष्ण बोले, जब जीवन में तुम किसी ऐसी चीज से बचने की कोशिश करते हो जिसका तुम्हें सामना करना चाहिए, वो तुमसे बड़ी होती जाती है और तुम पर नियंत्रण करने लगती है, तुम उसके गुलाम बन जाते हो। लेकिन जब तुम उस चीज का सामना करते हो जिसका सामना तुम्हें करना चाहिए, तुम उससे बड़े हो जाते हो, उस पर नियंत्रण करते हो। इसलिए माया से डरो मत, अपने हृदय में भगवान को महसूस करो। आप अमृत से पुत्र हैं, परमात्मा की संतान हैं। उसके बाद भी ये जीव न जाने किस चक्कर में अपने आप को माया में ही लिप्त कर लेता है। माया हावी होती जाती है और ये चेतन जीव अपने मन के आगे सिकुड़ने लगता है। मन बड़ा होता चला गया, ये जीव सिकुड़ता गया। आज मैं सत्संग को यहाँ विराम दे रहा हूँ। कल फिर आपसे आगे चर्चा करूँगा। आज भगवान